हाय। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन का फर्स्ट चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिदम, और उसमें भी स्पेसिफिकली आज बात होगी रेशियो के बारे में। देखो, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो आपका चैप्टर 1 है वो लगभग 5 मार्क्स का है, तो इम्पॉर्टेंट तो है ही। प्लस जो फर्स्ट चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिदम, उसकी अच्छी बात क्या है कि इसके कॉन्सेप्ट्स आपको आगे भी यूज़ करने को मिलेगा जब आगे आप कोई नए टॉपिक्स पढ़ोगे, चाहे वो फाउंडेशन पे हो या इंटरमीडिएट लेवल हो या उससे भी आगे। ठीक है, तो कोशिश करना कि सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस मत करना, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन आगे आएगा जब आप आगे सीए कोर्स में बढ़ोगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिदम का फर्स्ट पार्ट, रेशियो। अच्छा, रेशियो को समझने के लिए सपोज करो मेरे पास दो स्टूडेंट थे, चिंटू और मिंटू। दो लोग थे, चिंटू एंड मिंटू। चिंटू के पास 3 रुपया था और मिंटू के पास 2 रुपया था। ठीक है, दोनों मार्केट गए और मार्केट जाने के बाद दोनों ने डिसाइड करा कि ये जो उसका चिंटू के 3 रुपये और मिंटू के 2 रुपये हैं उसको ऐड करके 5 रुपये का हम 5 स्टार खरीदेंगे। ठीक है, तो इन्होंने खरीदा एक 5 स्टार। उसके बाद मिंटू ने क्या किया, 5 स्टार को हाफ हाफ ब्रेक कर दिया और एक हाफ खुद रख लिया और एक हाफ चिंटू को दे दिया। फिर चिंटू ने बोला कि भाई ऐसे कैसे, तुम तो 50-50 कर रहे हो, पैसे तो ज़्यादा मैंने दिए हैं। फिर दोनों क्या कर रहे हैं, इस बात पे लड़ने लगते हैं। तो आते हैं वो मेरे पास। तो सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, मैंने पहले चिंटू से पूछा भाई तुमने कितने दिए। चिंटू ने बोला मैंने तो 3 रुपये दिए हैं सर, और मिंटू ने 2 रुपये दिए हैं, तो ज़्यादा 5 स्टार मुझे मिलना चाहिए। मैंने बोला बात तो सही है, तो सॉल्यूशन निकाले कैसे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने इस 5 स्टार के 5 इक्वल टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4, एक और मान लो ये आ गया, थोड़ा सा इक्वल कर देते हैं, 4 और 5। और पहला 3 हम मान लो इक्वल है, पहला 3 हमने डाल दिया चिंटू को और बाकी 2 हमने दे दिया मिंटू को। ठीक है, और अगर मैं तुमसे पूछूं चिंटू को कितना मिला तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर चिंटू को टोटल 3 टुकड़े मिले हैं आउट ऑफ 5। ठीक है, यानी आउट ऑफ 5 पीसेस चिंटू को हमने 3 पीसेस दिए हैं। और अगर मिंटू की बात की जाए, मिंटू को कितना मिला, तो मिंटू को मिला 2 आउट ऑफ 5 पीसेस, है ना। अच्छा, अगर मैं चिंटू और मिंटू को डिवाइड कर देता हूं, चिंटू डिवाइडेड बाय मिंटू, तो क्या होगा, तो चिंटू के 3/5 डिवाइडेड बाय मिंटू के 2/5, ये हो जाएगा 3/5। और बचपन में तुमने पढ़ा होगा डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकेट करता है, तो ये हो जाएगा 5/2 और ये पार्ट आ गया 3/2। यानी ये चिंटू बाय मिंटू क्या है, तो ये है 3/2, और इसी को हम रेशियो के टर्म में लिखते हैं 3:2। ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये पूरा स्टोरी छुपा दूं और बस बोलूं कि चिंटू बाय मिंटू 3/2 है और किसको ज़्यादा मिला, तो तुम बोलोगे सर पूरा स्टोरी खत्म है, बस इतनी सी बात हमारे पास है, चिंटू बाय मिंटू 3/2 और किसको ज़्यादा मिला, तो तुम बोलोगे भाई चिंटू को मिल रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि चिंटू का पार्ट है 3 और मिंटू का पार्ट है 2। नाउ रेशियो यही है, इस चिंटू बाय मिंटू 3/2 को ही हम लिख रहे हैं 3:2। तो रेशियो क्या कहता है, तो रेशियो का कॉन्सेप्ट कहता, रेशियो क्या है, तो रेशियो का डेफिनेशन कहता है रेशियो इज अ कंपैरिजन between the size of two quantity, between the size of two quantity, कैसे, तो डिवीजन के हेल्प से हमने निकाला है चिंटू डिवाइडेड बाय मिंटू, है ना। तो रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन साइज ऑफ टू क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो जब भी डिवीजन के हेल्प से हम दो क्वांटिटी के साइज को कंपेयर करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो क्वांटिटी के बीच में रेशियो निकाल रहे हैं। इसीलिए जब मैंने चिंटू बाय मिंटू करा और डिवीजन के बाद 3/2 आया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3:2। बाय द वे ये डबल डॉट ये सिंबल है रेशियो का।
यानी रेशियो होता क्या है, तो कुछ नहीं सर, रेशियो एक टूल है, रेशियो इज अ टूल कर लो, सॉरी, रेशियो इज अ टूल फॉर, तो रेशियो क्या है, एक टूल है, किस लिए, कंपेयर करने के लिए। क्या कंपेयर करने के लिए सर, साइज किसका, दो अलग अलग क्वांटिटी का, कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। तो जब डिवीजन के हेल्प से हम दो क्वांटिटी के साइज को कंपेयर करते हैं तो हम दो क्वांटिटी के बीच में क्या कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कहता है फॉर टू क्वांटिटी, अच्छा अगर तुमको कुछ नोट करना हो तो पॉज करना और उसको नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर टू क्वांटिटी A and B, the fraction, ये जो A और B के बीच का फ्रैक्शन है A बाई B, इसको ही हम कहते हैं रेशियो A रेशियो B। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि सर दोनों क्वांटिटी जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों सेम टाइप का होना चाहिए और सेम यूनिट में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। यानी रेशियो हम तभी निकाल सकते हैं जब दोनों क्वांटिटी सेम टाइप का हो। फॉर एग्जाम्पल, एक का वेट और एक के हाइट के बीच में रेशियो नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, हम रेशियो कभी भी टाइम और स्पीड का नहीं निकाल सकते, हम दो स्पीड के बीच का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, दो के टाइम डिफरेंस के बीच का रेशियो निकाल सकते हैं, दो लोगों के वेट का रेशियो निकाल सकते हैं, दो लोगों के हाइट का रेशियो निकाल सकते हैं। यानी हमेशा रेशियो जब भी निकलेगा तो जो क्वांटिटी का टाइप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दूसरा, उसका यूनिट भी सेम होना चाहिए। यानी एक का वेट अगर आप केजी में ले रहे हो और दूसरे का वेट ग्राम में ले रहे हो तो रेशियो पॉसिबल नहीं है। उस केस में आपको या तो दोनों को केजी में एक्सप्रेस करना पड़ेगा या तो दोनों को ग्राम में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यानी ये जो दो क्वांटिटी है ए और बी, जिसका फ्रैक्शन ए बाई बी को हम ए रेशियो बी बोल रहे थे, कहता है बोथ द क्वांटिटीज, दो चीजें रेशियो निकालते वक्त आप दो चीजों का ध्यान रखेंगे। पहला, बोथ द क्वांटिटीज, बोथ द क्वांटिटीज should be of सेम टाइप, दोनों सेम टाइप का होना चाहिए, एंड शुड बी एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट। यानी जैसा कि मैंने बोला, दोनों का वेट का रेशियो निकालो तो दोनों के वेट को केजी में रखो, दोनों के अगर दो टाइम के बीच का रेशियो निकाल ले हो तो दोनों को या तो मिनट में रखो या आवर में रखो या सेकंड में रखो, यानी टाइम और यूनिट दोनों सेम होना चाहिए। अगर टाइप सेम है, यूनिट अलग अलग है, तो उस केस में हम दोनों को सेम यूनिट में एक्सप्रेस करके रेशियो निकाल सकते हैं। बट अगर टाइप ही अलग अलग है तो रेशियो निकालना पॉसिबल नहीं है। नाउ फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो फ्रैक्शन था a बाई बी, जिसको हम लोगों ने बोला a रेशियो b, इसमें ये जो a है दिस इज नोन एज एंटीसीडेंट। ये फर्स्ट टर्म है और इसको नाम दिया जाता है एंटीसीडेंट, और ये जो आपका b है ये सेकेंड टर्म है और इसको नाम दिया जाता है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, फर्स्ट टर्म a इज नोन एज एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड टर्म b इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट और सेकेंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट। जहां भी आपको लगे कि जो इंपॉर्टेंट है जिसको नोट करना है, प्लीज इंश्योर कि आप वीडियो पॉज कर रहे हो और उसको नोट कर ले रहे हो। ठीक है, ना दूसरा, क्योंकि ये फ्रैक्शन, ये जो a रेशियो b है, ये कुछ नहीं एक फ्रैक्शन से आ रहा है, तो ये हमेशा एक यूनिटलेस फिगर रहेगा। ऑल्दो रेशियो पॉसिबल है वैसे दो क्वांटिटीज के बीच में जिनका यूनिट सेम है, पर जैसे ही आपने रेशियो निकाला, रेशियो जो है वो एक यूनिटलेस फिगर है। ठीक है, यानी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, रेशियो इज अ यूनिटलेस फिगर। रेशियो आपका एक यूनिटलेस फिगर है। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। जब भी हम किसी रेशियो को लिखते हैं तो हमेशा हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, रेशियो, यानी तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रेशियो इज
always expressed in its simplest form. For example, अगर मैंने 15 और 20 दो क्वांटिटी के बीच में रेशियो निकाला तो 15:20, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 15/20. क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में? नहीं सर. सर सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है देयर शुड बी नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1. यहाँ पे तुम गौर से देखो 15 और 20 के बीच में कॉमन फैक्टर है. वो कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है. ठीक है, यानी इसको भी मैं 5 से डिवाइड दूं तो इसको अगर मैं 5 से डिवाइड दूं तो 5 3 ज़ा 15. इसको मैं डिवाइड दूं तो 5 4 20. यानी ये रेशियो हो गया 3:4. अब इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है, एक ही कॉमन फैक्टर है 1, वो चलेगा. 1 के अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो फिर वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, जैसे कि ये 15/20. बट जैसे ही हम वो कॉमन फैक्टर को हटा देंगे, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा. यानी सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या? तो बोला देयर शुड बी नो कॉमन फैक्टर, देयर शुड बी नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1. देयर शुड बी नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1. अच्छा, तो हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया? हम लोगों ने बोला कि रेशियो है क्या? इट्स अ टूल फॉर कंपैरिजन बिटवीन साइज ऑफ टू क्वांटिटी. कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ डिवीजन. ठीक है, तो फ्रैक्शन a बाई बी को हम बोलते हैं a रेशियो b. इंपॉर्टेंट क्या है सर? a और b जो दो क्वांटिटी है वो सेम टाइप में होना चाहिए और सेम यूनिट में एक्सप्रेस होना चाहिए. ठीक है, फिर a रेशियो b में जो फर्स्ट टर्म है उसको हम कहते हैं एंटेसिडेंट और जो सेकेंड टर्म है उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट. और जैसे ही हम दो टर्म के बीच में रेशियो निकालेंगे तो अपना जो रेशियो है वो एक यूनिटलेस फिगर आएगा. उसके बाद हम लोग बात करें तो रेशियो को हमेशा हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये कि सर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1. ठीक है, इतनी बातों को नोट करेंगे. नाउ आगे बढ़े. यहीं से एक और रिजल्ट हम डिराइव कर सकते हैं क्या कि सर रेशियो जो आपका है उसके दोनों टर्म को हम चाहे तो सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं. बोथ द टर्म्स ऑफ रेशियो, बोथ द टर्म्स ऑफ रेशियो कैन बी multiplied or divided with same non-zero quantity. मैं नॉन जीरो क्यों बोल रहा हूं देखेंगे अभी. ठीक है, नॉन जीरो क्यों बोल रहा हूं देखेंगे अभी. मान लो एक रेशियो है 5:2. इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल गया 50/20. फिर हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया. 50 डिवाइडेड बाय 5, 20 डिवाइडेड बाय 5. 5 10 50, 5 4 20. फिर हमने इसको फिर 10/4, जिसको आप चाहो तो 2 से डिवाइड करोगे तो अगेन 5/2 तो आ ही जाएगा. तुम देखो यहाँ पे हम लोगों ने सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. हमने सेम क्वांटिटी से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो रेशियो के दोनों टर्म को तुम चाहो तो सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हो और उसको सेम क्वांटिटी से डिवाइड भी कर सकते हो. उससे रेशियो को फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, यानी दोनों टर्म, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको दोनों टर्म को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना है. लेकिन नॉन जीरो क्यों? क्योंकि सर अगर मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सर ये 0/0 हो जाएगा और ये टर्म मैथ्स में एग्जिस्ट नहीं करता है. 0/0 को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट टर्म, डज नॉट एग्जिस्ट इन मैथ. ये मैथ्स में एग्जिस्ट नहीं करता है. इसीलिए रेशियो को हम हमेशा नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं. ठीक है, क्योंकि ये करेंगे ये मैथ्स में एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है,
इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। नोट कर लिया? चलो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने सीखा है उस पे बेस कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, इन द रेशियो 11/3 रेशियो 13/4, इन रेशियो 11/3 रेशियो 13/4 एंटीसीडेंट इज, एंटीसीडेंट क्या है? ऑलरेडी हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट और सेकेंड टर्म को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, राइट? तो 11/3 रेशियो 13/4 में ये 11/3 ये है आपका एंटीसीडेंट और 13/4 है आपका कॉन्सिक्वेंट। तो एंटीसीडेंट क्या है भाई? 11/3। अच्छा, फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी इज 3/4। ठीक है, दो क्वांटिटी का रेशियो है 3/4। इफ द एंटीसीडेंट इज 15 द कॉन्सिक्वेंट इज, ओके, तो एंटीसीडेंट अपना 15 है, कॉन्सिक्वेंट को एक काम करते हैं x बना लेते हैं और इसका रेशियो क्या है? 3/4। अब तो ये एक सिंपल सा इक्वेशन है जिसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं? 15 × 4 इज इक्वल टू 3 × x, therefore x is equal to 15 × 4 divided by 3, 3 5 15, तो ये कितना होगा? 20, therefore x is 20, जो कि आपका कॉन्सिक्वेंट है, ऑप्शन नंबर डी। नाउ इफ यू वांट टू नोट, जस्ट वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो, ठीक है? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, ओके? विल बी सॉल्विंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। जब भी कोई कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मेजॉरिटी क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि आपको सॉल्व करा दूं, ताकि एग्जाम में जब जाओ तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट को भी डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैथ्स में इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आप बहुत सारा प्रैक्टिस करो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि भैया सारा कॉन्सेप्ट समझ गए यानी क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब आप कॉन्सेप्ट गो थ्रू करते हो किसी भी लेक्चर में तो कॉन्सेप्ट से आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हमेशा क्लियर नहीं होती, इसलिए सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जब आप क्वेश्चंस बनाओगे क्लास में उसमें आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। फिर जब कुछ क्वेश्चंस को आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो उन क्वेश्चंस के हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, ठीक है? तो प्लीज़ इंश्योर कि आप जब सीए फाउंडेशन के प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीए फाउंडेशन के प्रिपरेशन में स्पेशली मैथ्स जैसे प्रैक्टिकल पेपर जिसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, सारे क्वेश्चन ही 100 मार्क्स का पूरा एमसीक्यू एग्जाम ही है आपका, तो आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। वो आपके उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और एग्जाम के लिए भी आप रेडी होगे, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है रेशियो बिटवीन 25 मिनट्स एंड 45 सेकेंड, ठीक है? देखो दो अलग अलग टाइम है, दो अलग अलग यूनिट्स है। एक है 25 मिनट्स, एक है आपका 25 मिनट्स और दूसरा है आपका 45 सेकेंड्स। मिनट और सेकेंड अलग अलग है, तो इसके बीच का रेशियो निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? सर यूनिट सेम नहीं है। तो क्या कर सकते हैं सर, यूनिट को सेम कर सकते हैं। कैसे? तो मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 25 × 60 कर दो, अब रेशियो निकाल सकते हैं। यस सर। क्यों? क्योंकि दोनों सर आ चुका है, किसमें? दोनों आ चुका है सेकेंड में। तो ये हो गया 15 3 45, 15 4 60, 100/3 which can be expressed as 100/3। ठीक है, समझ रहे हो? गुड। चलो, इफ यू वांट जस्ट पॉज एंड नोट इट डाउन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहा है 5x - 3y। मुझे लगता है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको ठीक करना पड़ेगा। 5x - 3y है और ये 5y - 3x है, ठीक है? 5x - 3y by 5y - 3x is equal to 3/4, then x/y is, क्या हो सकता है? चलो देखते हैं। 5x - 3y by 5y - 3x, this is 3/4। तो 4 × 5x - 3y is equal to 3 × 5y - 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऑलरेडी आपने बहुत बार देखा है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 20x - 12y
इज इक्वल टू 15y माइनस 9x। तो 20x माइनस माइनस ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 15y प्लस 12y। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 29x इज इक्वल टू 29x इज इक्वल टू 29x इज इक्वल टू 15 प्लस 12 37y। थोड़ा तो भाई यहाँ पे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है ऑप्शन में, आंसर होना चाहिए 27। एक मिनट, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? जस्ट अ मोमेंट। 5x माइनस 3y 5y माइनस 3x, ये तो सही लिखा है। 20 माइनस 12 15 माइनस 9, ठीक है। 20 प्लस 9 29x, ये भी सही है। 15 प्लस 12, अच्छा ये 37 मैं लिख रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे मुझे दिख रहा था 27, इसलिए मुझे थोड़ा सा उस पर रिएक्ट किया कि 37 नहीं आना चाहिए। तो x बाय वाई क्या हो जाएगा? x बाय वाई हो जाएगा 27 बाय 29। देयरफॉर x रेशियो y इज इक्वल टू 27 रेशियो 29। सॉरी, एक छोटा सा एडिशन का एक सिली सा मिस्टेक हो रहा था। चलो समझ में आया? कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोगों को, तो टर्म दे रखा है 5x माइनस 3y बाई 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3/4 और हमको x बाय वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली इसको सॉल्व कर दिया और x बाय वाई फ्रैक्शन में आ गया। और हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि इसी फ्रैक्शन को हम रेशियो कहते हैं। देयरफॉर x रेशियो y इज इक्वल टू 27 रेशियो 29। नाउ नेक्स्ट, अच्छा कह रहा है कि इफ x रेशियो y इज 2 रेशियो 3, आपको x और y के बीच का रेशियो दे रखा है और आपसे वैल्यू पूछी जा रही है 5x प्लस 2y रेशियो 3x माइनस y की। जब भी तुमको दो टर्म के बीच का रेशियो दे दे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, और फिर वैल्यू पूछा जाए एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का, तो ऐसे क्वेश्चन में ना अगर आपका रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आप चेक करो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप से x और y की वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 माइनस 3। तो 10 प्लस 6 16, 6 माइनस 3 3, 16 बाई 3 विच इज 16 रेशियो 3। बहुत आसान है, बिल्कुल 16 रेशियो 3। समझ आया? गुड। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ए रेशियो भी इस बार भी दे रखा है आपको और आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है किसका? तो एक्सप्रेशन का। कौन सा एक्सप्रेशन? 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b रेशियो 3a प्लस 4b। फिर वही बात, जब भी दो टर्म के बीच का रेशियो दे और आपसे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जाए तो करना क्या है? कुछ नहीं सर, हम चेक करेंगे क्या रेशियो अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यस सर, a बाई बी बिल्कुल 3/4 है, यानी a बाई बी 3/4 है, यानी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो क्या करो, सिंपली वैल्यू पुट कर दो। तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, 3a, 3 इंटू 3 प्लस 4b, 4 इंटू 4, 12 प्लस 6 कितना हो गया? 18, 9 और 16 कितना हो गया? 25। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 18 रेशियो 25। समझ आया? आई होप सो। गुड। क्वेश्चन नंबर 7। अगेन यहाँ पे दो अलग अलग रेशियो दे रखा है। इस वाले क्वेश्चन में हमको दो अलग अलग रेशियो दे रखा है। एक है p रेशियो q, एक है x रेशियो y, और हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है एक्सप्रेशन का 5px प्लस 3qy रेशियो 10px प्लस 4qy का। राइट? अच्छा, p बाई क्यू, p बाई क्यू क्या अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है? यस सर। क्या एक्स वाई वाई अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है? यस सर।
तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम क्या करेंगे सर, एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5px प्लस 3qy डिवाइडेड बाय 10px प्लस 4qy क्या हो जाएगा, 5px, 5 इंटू पी का वैल्यू 2, x का वैल्यू 4 प्लस 3qy, q का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 10px, 10 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 4qy, 4 इंटू q विच इज 3 इंटू y विच इज हाउ मच 5। ओके, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, हाँ चलो ठीक है। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40 प्लस 3 3 9 9 5 45 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 60 यानी 85 बाय 140। 85 बाय 140 तो नहीं, अच्छा 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 28, 17 रेशियो 28। हाँ जी ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है सर, राइट है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में ना जहाँ तुमको एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा जाए और रेशियो दे, बस ये देखो कि क्या रेशियो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बेहद आसान है, आराम से 1 मार्क्स बोनस का मिलेगा। चलो ना, इस क्वेश्चन में आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया 2a इज इक्वल टू 3b, राइट। तो हमको एक एक्सप्रेशन मिल गया 2a इज इक्वल टू 3b, जिससे हम a बाई बी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3/2, b को इधर लाया 2 को इधर भेजा, राइट। अच्छा 4b इज इक्वल टू 5c, ये भी एक एक्सप्रेशन है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं b बाई सी, 5/4। और हमको a रेशियो c पूछ रहा है, क्या करूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सर, b से b कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल, a बाई बी, b बाई सी कैंसिल, 3/2 इंटू 5/4 क्या कैंसिल हुआ, b से b सर, a बाई सी कितना, तो 15/8, देयरफॉर a रेशियो c कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/8, राइट। तो a रेशियो c इज 15/8। ओके, नोट इट डाउन इफ यू वांट टू। चलो अगले सवाल पे है, कह रहा रेशियो 3/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/8, 3/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/8 इज सेम एज। अच्छा तुम ऑप्शन के देखो, 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास और चारों में से किसी में डिनोमिनेटर नहीं है, तो बेस्ट क्या है कि सर इसका भी डिनोमिनेटर हटा देते हैं ना। कैसे हटा सकते हैं सर, हमने पढ़ा है रेशियो में दोनों टर्म को आप सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। किससे मल्टीप्लाई करें सर, 2 3 8 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का मतलब क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो 2 3 और 8 तीनों के टेबल में है। तो कैसे निकालेंगे सर, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 2 6, 48 आ रहा है, 48 बहुत लोएस्ट नहीं है सर, 24 लोएस्ट आ सकता है। अच्छा कैसे निकालेंगे, अच्छा मल्टीप्लाई करके तो निकाल सकते हो बट वो लोएस्ट नहीं आएगा। लोएस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, तो 2 3 8 में पहले जो कॉमन है उसको निकाल दो, 2 कॉमन है तो 1 3 4। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 4 24, सर 24 हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/2 इंटू 24, 1/3 इंटू 24, 1/8 इंटू 24, 12 8 3, 12 इंटू 3 36 रेशियो 8 रेशियो 3, 36 रेशियो 8 रेशियो 3 आ रहा है, यस सर ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है अपने पास, 36 रेशियो 8 रेशियो 3। ओके अगला सवाल है, इफ a इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/5 देन फाइंड द रेशियो बिटवीन a रेशियो b रेशियो c। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन तुमको देखने को मिले कहीं भी, a इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/5, तो एक काम करो, इन सब को क्या ले लो, इन सब को k ले लो। कहीं भी तुमको ये एक्सप्रेशन देखने को मिले, इनको क्या ले लो, k ले लो। k लेते ही a b/2 के बराबर है, b/2 c/5 के बराबर और c/5 k के बराबर है, तो अपना a भी किसके बराबर, k के, b/2 भी किसके बराबर, k के। अच्छा इसे b का वैल्यू मिल गया 2k, c/5 भी किसके इक्वल
के, तो इससे सी का वैल्यू मिल गया क्या 5k। नाउ ए का वैल्यू भी पता है, ए का वैल्यू भी पता है, बी का वैल्यू भी पता है और सी का वैल्यू भी पता है। ए का वैल्यू है के, बी का वैल्यू है 2k, सी का वैल्यू है 5k। तो एक काम करते हैं, फिर ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल देते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हो गया के रेशियो 2k रेशियो 5k, 1 रेशियो 2 रेशियो 5। ऑप्शन नंबर डी है जी, दिख रहा है, राइट? कोई डाउट? गुड। देखो तुम्हारे कोई भी डाउट्स हो कमेंट में डाल देना, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर कर दूं। नाउ सिमिलर नेचर का क्वेश्चन है ये भी, a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। अगेन एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सर a/3 b/4 के बराबर है और वो c/7 के बराबर है, राइट? तो सर फिर वही काम करें, k ले लें, बिल्कुल। उस केस में a/3 किसके बराबर है? k के। तो a का वैल्यू क्या हो गया? a का वैल्यू मिल गया कितना? 3k। सर b/4 भी किसके बराबर? k के। तो b का वैल्यू क्या मिल गया? 4k। सर c/7 भी किसके बराबर? k के। c का वैल्यू क्या हो गया? 7k। तो a प्लस बी प्लस सी बाई सी, a प्लस बी प्लस सी बाई सी, 3k प्लस 4k प्लस 7k बाय 7k, 14k बाय 7k, 2, राइट? k से k कैंसिल हो गया, 7 2 ज़ा 14। ऑप्शन नंबर बी है अपना, राइट? ना कह रहा है इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, b रेशियो c इज इक्वल टू 4 रेशियो 5, c रेशियो d 6 रेशियो 7, a रेशियो d is। अच्छा क्या क्या दे रखा है पहले इसको एनालाइज करते हैं। सर a बाई बी दे रखा है, हाँ जी। b बाई सी दे रखा है, हाँ जी। c बाई डी दे रखा है, हाँ जी। अच्छा a रेशियो d निकालना है। सर अगर सबको मल्टीप्लाई कर दे a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी, तो क्या होगा? तो सर 2/3, 4/5 और 6/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है? लग तो रहा है। 3 2 ज़ा 6, 16, 7 इंटू 5 35, यानी कितना? 16 रेशियो 35। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो इस वाले केस में हमने कुछ नहीं किया, जो एक्सप्रेशन दिए थे सबको मल्टीप्लाई किया और हमारा काम बन गया। नाउ इस क्वेश्चन का क्या? अच्छा तुम देखो a रेशियो b, इसको दो तरीके से मैं बनाता हूं। a बाई बी तुमको दे रखा है 2/3, b बाई सी तुमको दे रखा है 4/4 नहीं होना चाहिए, b बाई सी का वैल्यू 4/4 नहीं होना चाहिए, 4 रेशियो 5 है, ये मैंने बोला ना 4/5, यस। b बाई सी 4/5 और c बाई डी होना चाहिए 6/7, ठीक है। सर कनेक्ट करना है, a रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, d निकालना है, ठीक है। देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? a बाई बी और b बाई सी में, इन दोनों में आपका कॉमन फैक्टर है b, तो b के वैल्यू को सेम करो। एक तरफ b का वैल्यू 3 है, एक तरफ b का वैल्यू 4 है। एक तरफ b का वैल्यू 3 है, एक तरफ b का वैल्यू 4 है। सेम करने के लिए सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेशियो के दोनों टर्म को हम सेम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 8/12 हो जाएगा। और सर b बाई सी था, इसको हम क्या करें? तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12/15। तो इस तरीके से a रेशियो b रेशियो c हो जाएगी 8 रेशियो 12 रेशियो 15। नाउ c रेशियो d निकालना है। c की वैल्यू यहाँ पे 15 है और c की वैल्यू वहाँ पे 6 है। 15 और 6 का एलसीएम, 15 और 6 का एलसीएम आपका हो जाएगा 30। तो एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16, 24, 30, 16, 24 और 30, और c बाई डी हो जाएगा 6 इंटू 5
बाय 7 इंटू 5 दैट इज 30 बाय 35। अब तुम देखो c का वैल्यू अगेन सेम हो गया, तो जब c का वैल्यू सेम हो गया कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ b का वैल्यू सेम हुआ था तो हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया था। तो ये हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c रेशियो d 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35। देखो इस क्वेश्चन को ना तुम एक और मेथड से बना सकते हो। कैसे, चलो देखते हैं। तुमको a रेशियो b दे रखा है, a रेशियो b कितना दे रखा है, तो a रेशियो b दे रखा है 2 रेशियो 3, b रेशियो c कितना दे रखा है, b रेशियो c दे रखा है 4 रेशियो 5, और c रेशियो d कितना दे रखा है, तो c रेशियो d दे रखा है 6 रेशियो 7। ये शायद तुमको लगे कि छोटा है मेथड है, तो कुछ नहीं करना है सर। 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12, 12 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 रेशियो 12, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 तो ऑलरेडी बन चुका है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। अब ये 6 रेशियो 7 है, एलसीएम क्या हो 6 और 15, सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से, तो ये बन जाएगा 16 रेशियो 24 रेशियो 30, क्योंकि 15 और 6 का एलसीएम 30 था, 2 से मल्टीप्लाई किया इस पूरे टर्म को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया। इसको 30 बनाने के लिए इस पूरे टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 5 30 और 7 इंटू 5 35, तो ये रेशियो हो गया 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35। एक बार फिर से देख लो, a रेशियो b दे रखा है 2/3, b रेशियो c दे रखा है एक्सक्यूज मी, b रेशियो c दे रखा है 4 रेशियो 5, c रेशियो d दे रखा है 6 रेशियो 7। a रेशियो b रेशियो c निकालने के लिए 3 और 4 का एलसीएम लिया 12, 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12, तो हम लोगों ने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 रेशियो 12 रेशियो 15। ऊपर वाले रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले रेशियो को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया। नाउ अब ये आ गया 8 रेशियो 12 रेशियो 15, a रेशियो b रेशियो c। अब c की वैल्यू 15, यहाँ c की वैल्यू 6, तो 15 को और 6 एलसीएम क्या होगा 30, 15 को 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिर्फ 15 को तो कर नहीं सकते सर, सबको करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 रेशियो 7, सर 30 बनाना है, क्या करें 5 से मल्टीप्लाई करें, सिर्फ उसको तो कर नहीं सकते, सबको करना पड़ेगा, तो सेकंड वाले टर्म को हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और कंबाइन कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। गुड, चलो आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1/x रेशियो 1/6 इज इक्वल टू 25/6 रेशियो 1/x। क्या पढ़ा था, रेशियो का मतलब क्या, रेशियो का मतलब होता है डिवीजन, है ना, कंपैरिजन बिटवीन द साइज ऑफ टू क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। तो रेशियो का मतलब होता है डिवीजन, तो चलो इसको डिवीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। 1/6 डिवाइडेड बाय 1/6, 25/6 डिवाइडेड बाय 1/x, तो 1/x इंटू 6 इज इक्वल टू 25/6 इंटू x, तो ये हो गया 6/x और ये हो गया 25x/6, यानी 6 इंटू 6 36, 25 एक्स स्क्वायर। तो इससे क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36/25, राइट। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 36/25 विच इज 6/5। x इज इक्वल टू 6/5 यानी 6 रेशियो 5। समझ आया, गुड। 15 कह रहा है अ फ्रैक्शन बियर्स द सेम रेशियो टू 1/27। एक फ्रैक्शन का रेशियो 1/27 के साथ वही है जो 3/7 का किसके साथ है, 5/9 के साथ है। अ फ्रैक्शन बियर्स सेम रेशियो टू 1/27 व्हाट 3/7 डज टू 5/9। कैसे करेंगे, देखो फ्रैक्शन मान लो x/y, इसका रेशियो 1/27 के साथ वही है बॉस जो 3/7 का किसके साथ है, 5/9 के साथ। नाउ रेशियो का मतलब क्या, डिवीजन, डिवाइडेड बाय 1/27 इज इक्वल टू 3/7 डिवाइडेड बाय 5/9। तो x/y इंटू 27, सर डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है रेसिप्रोकेट करता है, 3/7 इंटू 9/5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27x
बाय वाई इज इक्वल टू 27/35। x से x हो गया कैंसिल, तो x बाय वाई फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/35। फ्रैक्शन आपका हो गया 1/35। कह रहा है हरी वेट, ओके यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, चलो उसको भी कवर कर लेते हैं। सो हम लोगों ने बात किया था कि रेशियो क्या है उसके बारे में। नाउ अगर एक रेशियो है, एक क्वांटिटी है जो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है एक पर्टिकुलर रेशियो में, इफ अ क्वांटिटी increases or decreases in ratio A ratio B। एक क्वांटिटी है इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, मतलब चेंज कर रही है किस रेशियो बी में, ए रेशियो बी में। तो चेंज करने के बाद जो नया क्वांटिटी है उसका वैल्यू क्या होगा, तो हम कहेंगे न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू बी बाय ए इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू बी बाय ए इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी। एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे रूल तो, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिंपल सा है कि सर एक क्वांटिटी है ए रेशियो बी में इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, तो चेंज होने के बाद नया क्वांटिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बोला उसके लिए एक सिंपल सा रिजल्ट याद रखिए कि न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू बी बाय ए इंटू ओरिजिनल। कैसे, उसको यूनिटरी मेथड से भी समझ सकते हो। मान लो भैया हमारे पास 400 केजी राइस था, हमने इसको कंज्यूम किया। जब कंज्यूम किया तो कंजम्पशन के कारण, खाने के कारण भैया ये डिक्रीज कर गया। किस रेशियो में, तो डिक्रीज किया 4:3 में। अच्छा रेशियो देख के भी तुम बता सकते हो कि वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। कैसे, तो सर देखिए 4:3, 4 से क्या हो रहा है सर, 4 से 3 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है 4:3 में डिक्रीज कर गया। तो कह रहा है कि 400 न्यू क्वांटिटी क्या हो जाएगा इस केस में, तो न्यू क्वांटिटी डिक्रीज करने के बाद क्या हो जाएगा, तो b बाई ए यानी 3/4 इंटू ओरिजिनल 400 यानी 300 kg। और इसको तुम यूनिटरी मेथड से भी देखो, 400 चेंज हो गया नए क्वांटिटी x में, रेशियो क्या है, कैसे, तो 4:3 से। ठीक है, तो 4 जब 400 के बराबर है तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 300 के। राइट 4 जब 400 के बराबर होता है, 4 जो है वो 400 के लिए है ओल्ड क्वांटिटी, तो न्यू क्वांटिटी 3 है, किसके कितना हो जाएगा 300 के। बट आपके लिए रिजल्ट याद रखना ज़्यादा आसान है कि न्यू क्वांटिटी क्या है, तो b बाय ए इंटू ओरिजिनल। ठीक है, इस पे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे पास, कहता है Hari weighs 56.7 kg. If he reduces his weight in the ratio 7:6, find his new weight. तो न्यू वेट कितना हो जाएगा, तो 7:6 में डिक्रीज किया ना, तो 6/7 b बाय ए इंटू ओरिजिनल 56.7। ठीक है, बोलो ना, हाँ जी सर। मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 ज़ा 56 8.1, तो लगभग 48.6 kg, 48.6 kg। ठीक है, समझ में आया। तो याद रखने वाली बात क्या है कि सर अगर एक क्वांटिटी ए रेशियो बी में चेंज कर रही है तो न्यू क्वांटिटी, एक क्वांटिटी सी किस रेशियो में चेंज कर रही है, ए रेशियो बी में, तो नया वैल्यू उसका क्या होगा, तो नया वैल्यू हो जाएगा b बाय ए इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी, जो कि इस केस में क्या है, c है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है।